क्या आपने कभी सोचा है कि एक डॉक्टर भी आपका इलाज तभी करेगा जब वो आपके धर्म के बारे में जानेगा? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है कोलकाता के एक अस्पताल में, एक निजी अस्पताल में। ये खबर आपको बताऊं इससे पहले ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये हुआ क्यों। दरअसल 22 अप्रैल के दोपहर में जब पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस सत्ते में था कि किस तरह कुछ आतंकवादी आते हैं और लोगों को गोलियों से छलनी कर देते हैं, वो भी कश्मीर जिसे ज़मीन का जन्नत कहा जाता है, तब उस वक्त दरअसल एक हमला नहीं हुआ था। उसके साथ ही जब लोगों की आंख लाल हुए ही थे और आंखों में आंसू भरी आए थे, तब एक और हमला होता है। जी हाँ, हमला होता है इस्लामोफोबिक लोगों का, ऐसे बीमार लोगों का जो इस्लाम को टेररिज्म की वजह समझते हैं, जो ये समझते हैं कि किसी के करनी का भरपाई पूरे दुनिया के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान की जिम्मेदारी है। ऐसा ही कुछ समझते हैं और यही वजह है कि कस्तूरी दास मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि महेशतला के पास में है, कोलकाता के पास है, महेशतला के मुल्लर गेट में, जहाँ पे एक डॉक्टर है जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनका नाम डॉक्टर CK सरकार बताया जा रहा है। एक वकील है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि जब वो अपनी सिस्टर इन लॉ को उनके पास लेके जाती है, उनकी सिस्टर लॉ जो 7th मंथ प्रेग्नेंट है और आने वाले 2 महीनों में उम्मीद कर रही है कि उनके घर में भी खुशियों की किलकारी होगी, जब वो डॉक्टर के पास पहुंचती है तो डॉक्टर ये कहकर इनकार कर देती है उनका इलाज करने से कि तुम मुसलमान हो और तुम्हें ये दर्द तब समझ में आएगा जब तुम्हारे शौहर को, तुम्हारे पति को कोई धर्म के आधार पर जान मारेगा। ये तो एक वाक़या है जो मैंने आपको बताया। एडवोकेट महफूजा खातून हैं, इन्होंने इस पर केस भी रजिस्टर किया है और ये जो औरत है उसके बाद में जिनके जो 7 मंथ की प्रेग्नेंट है, वो पूरी तरह डिवास्टेटेड है और बहुत परेशान है। दूसरी तरफ एक और मामला इस्लामोफोबिक होने का सामने आया है। ये दरअसल मानसिक तौर पर बीमार है और ये लोग वो लोग हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि टेररिज्म का इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। दूसरा मामला जो आपको बताने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको बहुत अफसोस दिलाएगा, आपके दिलों में कहीं ना कहीं गम भर जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ होगी इस बात को जानकर। कोलकाता के करीब 65 किलोमीटर दूर बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। जी हाँ, ये एक कॉलेज है, ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है ताकि वो अपने फ्यूचर में जाकर एक्सेल करें। लेकिन 25 अप्रैल के जुमे के दिन शाम को देखा गया कि वहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया। पोस्टर किसने लगाया, कब लगाया, इसकी खबर किसी को नहीं है, लेकिन उस पोस्टर में जो लिखा है वो इतना घिनौना है जिसे शायद मैं दोहराते हुए भी शर्मिंदा हूँ और इस बात को बोलने के लिए मजबूर हूँ कि इस पोस्टर में लिखा था कि मुस्लिम्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। जी हाँ, मुस्लिम एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड और साथ में ये भी लिखा था कि इस्लाम मीन्स टेररिज्म। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस पोस्टर को, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसके बाद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ख़ास करके कुछ नफ़रत पसंद लोग हैं। जी हाँ, मैं साफ तौर पे नफ़रत पसंद लोग कह रहा हूँ जो टेररिस्ट की जगह मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज जुमा का दिन था, मुसलमानों के लिए बड़ा दिन होता है। आज जुमे की नमाज में पूरे हिंदुस्तान के मस्जिदों में वैसे ही भीड़ लगी थी जैसे दूसरे दिन लगती है। आपको बताएं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हिंदुस्तान के हर एक मस्जिदों में तकरीबन, मैंने भी जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ा उस मस्जिद में भी जब बयान किया जा रहा था या फिर जब दुआएं की जा रही थी, तब इस बात को बार बार दोहराया गया कि जिनके साथ ये गलत हुआ है सख्त से सख्त सज़ा मिले। जितना सख्त सरकार हो सकती है, जितनी जल्दी हो सकता है, इन गुनहगारों को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जितनी कड़ी सज़ा इनको मिल सकती है उतनी कड़ी सज़ा इनको दिए जाए ताकि लोगों में ये बात पहुंचे कि आप मुसलमान होने का चोला पहनकर किसी को ऐसे ठग नहीं सकते। जिन्होंने भी ये किया है वो कुछ भी हो सकते